उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सब्जी खरीदने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद मौके पर पहुंचे हथियारबंद लोग। सब्जी विक्रेता पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया। हमले में सब्जी विक्रेता सतवीर बुरी तरह से घायल हो गए और महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से सब्जी मंडी में आगजनी हुई। पुलिस शांति व्यवस्था बहाल करने में जुटी हुई है। तो उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में सब्जी विक्रेता पर हमला हुआ और इस मामले में विवाद बढ़ गया है। घटना के बाद दो समुदायों के लोगों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। सब्जी खरीदने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद मौके पर हथियारबंद लोग पहुंचे। सब्जी विक्रेता पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया और हमले में सब्जी विक्रेता बुरी तरह से घायल हो गया। और पुलिस शांति व्यवस्था को बहाल करने में जुटी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। सब्जी खरीदने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। विवाद बढ़ता गया। विवाद बढ़ने के बाद मौके पर हथियारबंद लोग पहुंचे। सब्जी विक्रेता पर हथियारबंद लोगों ने हमला शुरू कर दिया। इस हमले में सब्जी विक्रेता सतवीर बुरी तरह से घायल हो गया और महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सब्जी मंडी में आगजनी हुई। पुलिस शांति व्यवस्था को बहाल करने में जुटी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सब्जी विक्रेता सतबीर पर हमला किया गया है। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से सब्जी मंडी में आगजनी की वारदात हुई है और पुलिस शांति व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश में जुटी है। सब्जी खरीदने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। घटना के बाद से सब्जी मंडी में आगजनी हुई है। विवाद के बाद मौके पर हथियारबंद लोग पहुंचे। सब्जी विक्रेता पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया। हमले में सब्जी विक्रेता सतवीर बुरी तरह से घायल हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस विवाद के बाद आगजनी की वारदात भी यहां पर हुई है। सब्जी विक्रेता पर हथियारबंद लोगों की तरफ से हमला किया गया और पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांति व्यवस्था को कायम करने की कवायद शुरू की और यहां पर इस विवाद के बाद आगजनी भी की गई है। जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है, सब्जी विक्रेता पर हथियारबंद लोगों की तरफ से पहले हमला किया गया, उसे बुरी तरह से पीटा गया और सतवीर इसमें घायल हो गया। हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जो विवाद सब्जी विक्रेता के साथ हथियारबंद लोगों ने किया है, क्या इस मामले के पीछे वजह समझ में आई है कि आखिर किन कारणों से यह हमला हुआ था? देखिए, जो 8 बजे के करीब ये जो लोग बाग हैं जो सब्जी वगैरह लेने गए थे, उसी दौरान क्या सब्जी की जो रेट मूल्य है उसके ऊपर कहा सुनी हुई और उसके ऊपर ऊंच नीच की बात हुई। तो उन्होंने वहां से कहा कि हम देख लेंगे और वो वहां से चले गए। लगभग 10 सवा 10 के करीब ये लोग आए और उन्होंने सब्जी विक्रेता सतबीर और उनके परिवार के लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। इसी दौरान जो सतबीर है उनके नाक के ऊपर गहरी चोट लगी, जिसके कारण उनका खून बहने लग गया और वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी के चलते रात को जब लोगों में आक्रोश था और कुछ गुमटियों पे और कुछ जो वहां पर तरपाल लगे हुए थे सब्जी विक्रेताओं को, उन पर आग लगा दी। तो इसके चलते वहां पर थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया। इसके तुरंत ही जो उदयपुर एसपी हैं योगेश गोयल ने उन्होंने संज्ञान लिया और खुद मौके पर पहुंच के और पूरी जो पुलिस टीम है वो वहां पर पहुंची और उसके बाद वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश की। लेकिन जब रात तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद और उससे पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन इसमें सम्मिलित है। लेकिन बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग बाग थे जो इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, जिन्होंने। जी
बिल्कुल, तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो जांच पड़ताल चल रही है उस पर इंतजार करना होगा कि कितने लोगों के नाम इसमें सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे संजय कि इस वक्त मौके पर कैसे हालात बने हुए हैं, क्या प्रशासन की टीमें अभी भी शांति व्यवस्था बहाल करने में जुटी हैं? सब कायम की जाए और उसके चलते रात को भी लोगों को समझाइश की जाती थी, लेकिन जो संगठन है वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सुबह जब हमने वहां के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जी। सांकेतिक रूप से हमने मार्केट को बंद कर रखा है और ये हम आप भी ज्ञापन देंगे कलेक्टर और एसपी को कि जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जी जी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है संजय, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।